नमस्कार दोस्तों, क्या आपके बोगनविलिया के पौधे पर कलियां और फूल नहीं आ रही हैं? क्या आपके बोगनविलिया पौधे का ग्रोथ नहीं हो रहा है? या आपके पौधे पर सिर्फ ब्रांच ही देखने को मिल रही हैं और नहीं तो आपका पौधा कभी-कभी सूखने के कगार पे पहुंच जाता है और बहुत मुश्किल से हरा-भरा होता है। तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ जिसका प्रयोग करते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा-भरा रहेगा, हमेशा फूलों और कलियों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो बता दें कि जो बोगनविलिया पौधा होता है, लो मेंटेनेंस होता है, हार्डी होता है और बहुत ही कम देखभाल में चलने वाला पौधा होता है। लेकिन दोस्तों जब ये पौधा कहते हैं ना कि गमले में लग जाता है तो एक केयर माँगने लगता है, ठीक है? तो अगर उस केयर को कर लेते हैं तो कभी ये पौधा ना एक भी पत्तियाँ सिकुड़ेंगी, ना जलेंगी, ना पौधे की ग्रोथ रुकेगी दोस्तों, ठीक है? तो चलिए हम ज़रूरी केयर टिप्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना बताएँगे दोस्तों। तो बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं या बोगनविलिया उसको कम से कम आप फुल सनलाइट में रखते हैं तो इस पे आप पंचों में गुच्छों में भारी मात्रा में फूल पाएँगे। तो फूल वाले पौधे हमेशा आप धूप में शिफ्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसे सेमी शेडी एरिया यानी कि 1 घंटे की सनलाइट में शिफ्ट कर देते हैं तो इस पौधे पर सिर्फ़ आपको ब्रांच ही देखने को मिलेगी, फूल तो नहीं दिखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों? कभी भूले-भटके फूल आएँगे तो भी विरर-विरर, दूर-दूर, गैप-गैप करके आएँगे, ऐसे गुच्छों में नहीं आएँगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, धूप वाले पौधे हमेशा धूप में शिफ्ट करिएगा। अगर पौधा गमले में लगा है तो महीने में 2 बार आप मिट्टी की खुदाई करिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, जिससे पौधे का समुचित विकास होता है, ठीक है? तो ये काम ज़रूर करिएगा। महीने में 1 बार मिट्टी के अंदर नीम खली का प्रयोग ज़रूर करिए। उससे ये फ़ायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर कीड़े-मकोड़े फंगस, टाड़ा कुछ भी रहते हैं तो उनका विनाश हो जाता है जिससे पौधे की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। तो पौधे की पत्तियाँ कभी पीली नहीं देखने को मिलती हैं या झुलसी हुई नहीं देखने को मिलती हैं। अगर जड़ों को नुकसान पहुँचता है तो ऊपर की पत्तियाँ पीली वगैरह हो जाती हैं या पौधा अचानक से सूख भी जाता है। तो महीने में 1 बार आप नीम खली ज़रूर डालिए या तो फंगिसाइड पाउडर डालिए। अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी भी अपने पौधों को ओवर वाटरिंग ना करिएगा। ओवर वाटरिंग से पौधे या तो उचट जाते हैं या तो जड़ें खराब हो जाती हैं नहीं तो कभी-कभी ये होता है कि पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं। ओवर वाटरिंग से पौधा कभी भी ग्रोथ नहीं करता है, सूख ज़रूर जाता है। तो कभी भी अगर पौधे की मिट्टी गीली हो तो कभी भी जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। जब मिट्टी एक लेयर सूख जाए तभी उसमें आप पानी डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगला महत्वपूर्ण काम ये है दोस्तों कि कभी-कभी पौधे के ऊपर डस्ट वगैरह बैठ जाता है जिसके कारण चींटियाँ वगैरह कीड़े-मकोड़े लगने लगते हैं। तो उसके लिए आप कभी भी पौधों को पानी दीजिए तो शावरिंग करते हुए दीजिए ताकि डस्ट वगैरह ना बैठे। अगर कभी-कभी चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं तो उसके लिए आप आधा चम्मच शैम्पू लीजिएगा, 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। उससे कोई भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ आपके पौधों पर भटकेंगी नहीं जिससे पौधे आपके सुरक्षित रहते हैं। कभी-कभी चींटियाँ हद से अधिक लग जाती हैं जिसकी वजह से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, पत्तियाँ जल जाती हैं, अजीब-सी हो जाती हैं, ठीक है? कभी-कभी ऐसे फंगस लग जाते हैं जिसकी वजह से पत्तियों में मरोड़ रोग आ जाता है, पत्तियाँ जलने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप 1 चम्मच वो आता है फंगिसाइड पाउडर, उसका आप 2 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और सारे पौधों के ऊपर छिड़काव कर दीजिएगा। जिस भी पौधे पर मरोड़ रोग लगा हो यानी कि सिकुड़न वाली समस्या, वो समस्या दूर हो जाएगी। और बता दें दोस्तों कि जो भी फूल वाले पौधे होते हैं हैवी फीडर प्लांट होते हैं। महीने में कम से कम 1 बार इन्हें आप खाद दीजिए, ख़ास तौर से जब गमले में लगे हैं। अगर ज़मीन में लगे हैं पौधे खाद नहीं देंगे फिर भी वो अपनी ग्रोथ करते हैं, अच्छे से वह फूल वगैरह आता है। लेकिन गमले में जब पौधे लगे होते हैं तो आप उन्हें खाद महीने में 1 बार ज़रूर दीजिए, तब जाके उस पे फूल वगैरह आते हैं। और साल में 1 बार अपने पौधों की कटाई-छँटाई कर दीजिए ताकि न्यू ब्रांच निकलेंगे तो बहुत अच्छे से पौधा फूल वगैरह देता है। तो पौधे की साल में 1 बार कटाई-छँटाई भी बहुत ही ज़रूरी होती है, जितना ज़रूरी और सब चीज़ें होती हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ करेगा। और मिट्टी की बात करें तो पौधे की मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, ऐसी मिट्टी जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। मिट्टी भी बहुत अच्छा तैयार करिएगा। गमला का चुनाव उचित करिएगा, गमला बिग साइज़ का लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जो बोगनविलिया होता है, इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए खाद डालना बताते हैं, उसके बाद हम आगे की कुछ जानकारी दे देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस पौधे की मैंने कटाई-छँटाई पिछले 10 दिन पहले ही कर दी थी। इस पे ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छे से होने लगी है।
तो इसमें मुझे फ्लावरिंग लेना है, तो अभी मैं खाद डालूँगी तो ये कम से कम 10 दिन बाद ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा दोस्तों, ठीक है? तो आपने भी कटाई-छँटाई नहीं की है तो कटाई-छँटाई अपने पौधे की कर दीजिए, ताकि उस पे नई ग्रोथ निकलने लगे और पौधा घना हो जाए, बुशी हो जाए। ऐसा ना कि एक ऐसे पौधे लेगी-लेगी जैसे भगे रहें, ठीक है? तो कटाई-छँटाई का भी अपने आप में विशेष महत्व होता है। एक तो पौधा घना होता है, बुशी होता है और थोड़ा जड़ों को भी मजबूती प्राप्त होने लगती है। जब ऊपर ब्रांच नहीं रहेगा तो जो जो गमले सॉरी पौधे होते हैं, वो अपनी जड़ों को मजबूत करते हैं, ठीक है? उसके बाद खाद डालने से पहले आप पौधे की मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। अगर पौधे के ऊपर कोई खराब ब्रांच होगा तो उसको हटा दीजिएगा, कोई खराब पत्तियाँ होंगी उसको हटा दीजिएगा, पौधे की मिट्टी में कोई खरपतवार होगा तो उसको हटा दीजिएगा। क्योंकि पौधे की मिट्टी में उसका कोई काम नहीं होता। एक तो इतने ही मिट्टी में पौधे को ग्रोथ करना रहता है और दूसरा खरपतवार ग्रोथ करने लगे तो फिर कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है? तो आप खाद डालते हैं अपने पौधों के लिए, ना कि खरपतवार की ग्रोथ के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आपने भी कटाई-छँटाई नहीं की है तो प्लीज़ आप लोग कर लीजिए, अगर बम्पर फ्लावरिंग पाना है फरवरी में तो। क्योंकि अब जैसे ये ठंडी बीतेगी, जैसे ये मतलब ये जनवरी बीतेगी, फरवरी में बम्पर ग्रोथ करके आता है पौधे पर। क्योंकि शुरू हो जाता है हल्का-सा गर्म मौसम तब इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इस समय का खाद डालना उस समय के लिए बहुत अच्छा होता है, तो आपने खाद नहीं डाला है तो खाद डाल लीजिए। अगर आपने पौधे को अच्छे से नहीं रिपोर्ट किया तो कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद देख सकते हैं कि मैंने सरसों की खली लिया है। सरसों की खली में सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होते हैं। यह एक गर्म खाद होता है। एक तो ये ठंडी से भी बचाता है, दूसरा ये पौधों को बहुत मजबूती प्राप्त करता प्रदान करता है। जो पौधा कभी हरा-भरा नहीं रहता है, वो हरा-भरा हो जाता है। जिस पौधे पे कभी फूल कलियाँ नहीं आती, वो फूल कलियाँ आने लगती हैं। जो पौधा सूखने के कगार पे पहुँच गया, उसमें जान आ जाती है दोस्तों। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव खाद है। एक बार आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपका पौधा हरा-भरा हो जाएगा। इसको डालने से अगर मिट्टी के अंदर कोई फंगस वगैरह है तो उससे भी पौधे को निजात मिल जाती है। इससे ब्रांच वगैरह भी मोटी होती हैं। तो इसको आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो ये छोटे-छोटे टुकड़े करके आप मिट्टी में दबा भी सकते हैं। आप चाहें तो इसका लिक्विड भी बना कर डाल सकते हैं। अगर मिट्टी में दबाते हैं तो थोड़ा-थोड़ा ये गलेगा और पौधों को लगेगा दोस्तों, ठीक है? तो 2 तरीके से आप डाल सकते हैं। पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी। तो दोनों तरीका मैं आपको दिखा दे रही हूँ और देखिए इसका असर कितना है कि इसकी पत्तियाँ कितनी डार्क कलर की हैं, हो गई। इसको डालने से जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, वो पूरी डार्क हो जाती हैं दोस्तों। बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। पौधे की सिकुड़न वगैरह सब सही हो जाता है। तो लिक्विड देख सकते हैं दोस्तों कि कितना मैंने पतला लिया है, तो आप भी इतना ही पतला लिक्विड लीजिएगा, मोटा ना लीजिएगा। मोटा लेंगे तो फिर पौधे को जला देगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जला भी देगा और फंगस वगैरह भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो मोटा कभी ना डालिएगा। जितना पतला आप लिक्विड डाल सकते हैं, उतना डालेंगे, पौधों को बहुत फ़ायदा करेगा। एक चीज़ और बता दें, जिस पौधे की चाहे बोगनविलिया के अलावा और भी कोई पौधा है, जिस पौधे की पत्तियाँ एकदम लाइट कलर की लग रहा है जैसे उसकी नसें दिख रही हैं, तो वो समस्या सही हो जाएगी। जिस पौधे की पत्तियाँ ऐसे सिकुड़ रही हैं, वो पत्तियों की सिकुड़न सही हो जाएगी। तो देख सकते हैं इस बोगनविलिया की पत्तियाँ सिकुड़ी हुई हैं। तो इस खाद को डालते ही ये सिकुड़ापन सही हो जाएगा। जो ये दूर-दूर करके फूल आए हैं इस पे, वो समस्या भी दूर हो जाएगी। तो इस खाद का प्रयोग आप हर तरह के फूल वाले पौधे में कर दीजिएगा। जो भी पौधा आपका खराब हो रहा है, चाहे बोगनविलिया के अलावा गुड़हल है, गुलाब है, गुदावरी है, मैरीगोल्ड है, जो भी फूल वाले पौधे हों, सब्जी वाले हों, सब में इसका प्रयोग करके देखिए। ये बहुत अच्छे से सूट करता है दोस्तों और बम्पर फ्लावरिंग होती है और सूखता हुआ पौधा हरा-भरा हो जाता है। और ख़ास तौर से ये ठंडी में ही डाला जाता है। ये ठंडी के लिए ही ये खाद है। गर्मियों में इसका इस्तेमाल ना करिएगा क्योंकि ये गर्म खाद होता है, ये पौधों को जला देता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास है मस्टर्ड केक तो आप ज़रूर डालिए। ये बहुत ही अच्छा है। इसको मस्टर्ड केक भी कहते हैं, इसको सरसों की खली भी कहते हैं। आपके पास नहीं है तो खड़ा सरसों होगा, उसी को पीस के अपने पौधों में आप डाल दीजिए, वो भी पौधों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और देखिएगा आपका पौधा हरा-भरा रहेगा, फूलों कलियों से लदा रहेगा दोस्तों, ठीक है? इसका प्रयोग आप इंडोर पौधे में भी कर सकते हैं। जिस भी इंडोर पौधे की लग रहा है ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ छोटी हो गई हैं, तो आप डालेंगे तो पत्तियों का साइज़ बड़ा हो जाएगा, पत्तियों में चमक आ जाएगी, पौधे में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ब्रांच का साइज़ मोटा हो जाएगा, हर तरह से आपका पौधा ग्रोथ करेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।